नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आर पार की सियासत पर खड़ी है। असम्बलियों से इस्तीफे दिए जा चुके हैं, पार्लिमानी कमेटियों से अलहदगी इख्तियार कर लिया और अब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान भी हो गया। ये सब फैसले ये जाहिर करते हैं कि पार्टी दरमियानी रास्ता अब छोड़ चुकी है। ये कदम इसलिए उठाया गया है कि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज ही कोई नहीं है। हकीकत में अपोजिशन की कोई जगह नहीं। बज़ाहिर ये पीटीआई की तरफ से जुर्रतमंदाना कदम लगता है, लेकिन इसके साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है और यही खतरा आज के सियासी मंजरनामे को गैर यकीनी बना रहा है। आज हम इस फैसले को इसके तमाम पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो किस बेस पे किया। नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले हमें पस मंजर देखना होगा। 2022 में जब खान साहब को वजारत उज़्मा से कानूनी तरीके से हटाया गया तो पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए। उस वक्त पार्टी क़यादत ने इसे एक स्ट्रैटेजिक फैसला करार दिया, लेकिन बाद में खुद पीटीआई के रहनुमाओं ने इस फैसले को गलत तस्लीम किया। इस फैसले के नतीजे में पार्टी ने अपनी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस खो दी, पार्लियामान में कोई आवाज बाकी ना रही और कानून साजी उनके बगैर भी होती रही और पीटीआई सिर्फ एक नैरेटिव स्ट्रीट बेस्ड मूवमेंट तक महदूद हो गई। ये लम्हा दरअसल एक सियासी सबक जरूर था कि जब कोई जमात मुकम्मल तौर पर सिस्टम से बाहर निकल जाए तो उसका असर और रसूख तो बाकी रहता है, लेकिन फैसले उसके बगैर भी होते रहते हैं। यही वजह है कि सियासत के माहिरीन इसे एक्सट्रीमिज्म ऑफ एग्जिट कहते हैं, यानी जब आप सिस्टम से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाए और वो भी इंतहा पसंदी के साथ। अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक बार फिर पीटीआई ने उसी तरह के फैसले किए, बाई इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है, असेंबली और कमेटियों से इस्तीफे भी दे दिए गए और सिस्टम से अलग थलग हो गए। पीटीआई का दावा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत महज एक दिखावा रह चुकी है, अवामी नुमाइंदगी का कोई वजूद ही नहीं है, इंसानी हकूक पामाल है और मीडिया पर कदगन है। उनके मुताबिक इस निजाम में शरीक होना इसको जवाज फराहम करना है, इसलिए बेहतर है कि वो मुकम्मल बाइकाट करें ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि अवाम वोट डालने नहीं निकले और यूं मौजूदा सेटअप को कोई लेजिटिमेसी ना मिल सके। यह हिकमत अमली बज़ाहिर बड़ी सीधी सादी है कि पीटीआई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और उनको उनका हासिल मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अब अगर ये बाइकाट कामयाब होता है और अवाम वाकई घरों में बैठे रहते हैं तो पीटीआई का बयानिया न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि हुकूमत पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी बढ़ेगा। दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान में अवाम मौजूदा सेटअप से लाताल्लुक हो चुके हैं। ये वो मुकाम है जिसे सियासत की जुबान में बाइकाट एज प्रेशर टैक्टिक कहा जाता है, यानी बाइकाट के जरिए हुक्मरानों पर दबाव डालना। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई को एक बड़ी सियासी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन नाजरीन, इस फैसले को दूसरे पहलू से भी देखना जरूरी है। अगर उसको दूसरे पहलू से देखें तो इंतहाई खतरनाक मालूम होता है। फर्ज करें अगर अवाम वोट डालने निकल आए और टर्नआउट 40% या इससे ज्यादा निकल आया तो हुकूमत यह दावा करेगी कि लें जी, पीटीआई के बगैर भी इलेक्शन में अवाम ने भरपूर शिरकत की। यूं मौजूदा हुकूमत को एक जमहूरी जवाब मिल जाएगा और पीटीआई का पूरा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। यही बाइकाट पैराडॉक्स है। जिस हथियार को आप मुखालिफ को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करें, वही हथियार कल को आपकी मुखालफत का ताकत बन सके। इसके अलावा अगर 2024 की तरह वोटों की गिनती में हेरा फेरी या मसनूई इजाफा दिखा दिया गया तो पीटीआई के पास इसको चैलेंज करने का कोई फोरम बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि पार्लियामान में बैठकर आप रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं मगर बाहर रहकर सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज तारीख में भी ऐसे कई मौके आए हैं। 1985 में पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। उस वक्त यह फैसला उसूली तौर पर उनको भी दुरुस्त लग रहा था और अवाम को भी, लेकिन नतीजा यह निकला कि दीगर जमातों ने उसमें जगह बना ली और पीपल्स पार्टी को अपनी खोई हुई सियासी पोजीशन सिर्फ वापस लेने के लिए तवील जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी तरह 1996 में बांग्लादेश में अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। उस फैसले ने भी हुकूमत को मजीद ताकतवर कर दिया और अपोजिशन कई साल तक कमजोर रही। ये दोनों मिसालें हमें एक बुनियादी हकीकत सिखाती हैं। सियासत में नाज़रीन कराम खला कभी बाकी नहीं रहता। अगर आप मैदान छोड़ देंगे तो कोई दूसरा आकर उसको भर देगा। यही मुकाम है जहां हमें सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की चंद बुनियादी इस्लाहात समझने की जरूरत है। सबसे पहले
لیجیٹیمیسی کرائسس کو سمجھتے ہیں، یعنی جب عوام اور عالمی برادری حکومت کو نمائندہ تسلیم نہ کرے۔ پی ٹی آئی کا اصل ہدف بھی یہی ہے کہ وہ اس بحران کو پیدا کرے۔ دوسرا تصور آتا ہے یہاں پر ایکسٹریمزم آف ایگزٹ کا، یعنی سسٹم سے آپ نے مکمل علیحدگی اختیار کر لیا، وہ بھی انتہا کی۔ جب کوئی جماعت یہ راستہ اپناتی ہے تو وہ اپنی آواز کھو دیتی ہے اور محض احتجاج تک محدود رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو تیسرا اہم تصور ہے وہ ہے جی پولیٹیکل ویکیوم کا۔ سیاست میں کبھی خلا باقی نہیں رہتا، اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو کوئی دوسرا آئے گا، آپ کی جگہ لے گا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور مضبوط طاقتور جماعت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کھیل میں کیا جیتے گی اور کیا ہارے گی۔ اگر عوام گھروں میں بیٹھ گئے اور ٹرن آؤٹ کم رہا تو پی ٹی آئی کا بیانیہ بڑی حد تک کامیاب ہو جائے گا، اور وہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ دنیا بھر میں یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ پاکستان میں حقیقت میں جمہوریت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر عوام نے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، جو دوسری صورت ہے، یا سسٹم نے نتائج میں وہی کھیل کھیلا جو ماضی میں دیکھنے کو ملا، تو پی ٹی آئی کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ نقصان صرف وقتی نہیں بلکہ طویل المیعاد ہوگا، کیونکہ وہ اپنی انسٹیٹیوشنل پریزنس کھو دے گی اور صرف ایک نعرے پر قائم جماعت رہ جائے گی۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ واقعی ایک ڈو اور ڈائی سچویشن والا ہے، لیکن ناظرین کرام میرے نزدیک اس میں ڈائی کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ ماضی کی مثالیں بھی آپ کو دی۔ پی ٹی آئی نے ایک ہی زاویے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ سیاست میں ہمیشہ ملٹیپل پرسپیکٹیو دیکھنے پڑتے ہیں، ورنہ جو قدم آپ طاقت کے اظہار کے لیے اٹھاتے ہیں وہی قدم آپ کی کمزوری کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیاست صرف بیانیے کی جنگ نہیں بلکہ اداروں کے اندر موجودگی کی بھی جنگ ہے۔ اگر آپ اداروں میں نہیں ہیں تو آپ کی آواز احتجاج تک محدود رہ جاتی ہے، اور احتجاج جتنا بھی لمبا ہو آخرکار عوام اس سے تھک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو یا تو ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپوزیشن بنائے گا یا پھر ان کے سیاسی وجود کو مزید سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ تو یہ دو صورتحال ہیں، یا تو پی ٹی آئی کا بیانیہ مضبوط ہو جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا۔ تو ناظرین کرام آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔